दिल्ली में जनता को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से माफी मांगी है। कहा है कि मैं दिल्ली वासियों से माफी मांगता हूं। साथ में पर्यावरण मंत्री सिरसा ने यह भी जोड़ा है कि 7 से 8 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरीके से रोक पाना संभव नहीं है। वहीं माफी मांगने के साथ प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ फैसले लिए हैं, जैसे प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो अब दिल्ली में गाड़ी में तेल परसों से नहीं भरा पाएंगे। परसों से दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के प्राइवेट वाहन की एंट्री पर भी रोक रहेगी। अगर कोई ट्रक या दूसरी बड़ी गाड़ी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सामग्री लाती मिलेगी तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी, साथ ही भारी जुर्माना भी लगेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस समय जुड़ रहे हैं। जाहिर है कि अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, लेकिन जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 7-8 महीने में संभव नहीं। अब जब ये कड़े कदम हम दिख रहे हैं, ये परसों से पूरी तरीके से अमल में रहेंगे अनमोल? श्वेता, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात बद से बदतर हो रखे हैं। इसी बीच ग्रैफ 4 के नियम भी लागू किए गए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से जब बात करते हुए दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिरसा माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि प्रदूषण जो है 7-8 महीने में कम नहीं किया जा सकता। और इसी बीच वो ये भी बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए कुछ और जो कड़े एक्शन है वो जो है लागू किए जाएंगे। परसों से देखा जाएगा कि वो लोग जिनके पास जिनके पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिनको हम बोलते हैं एक्सपायर हो चुके हैं या नहीं है, उनको तेल नहीं मिलेगा, उनको फ्यूल पेट्रोल पंप्स पे नहीं मिलेगा, उनकी जो नंबर प्लेट है वो कैमरे के जरिए मॉनिटर की जाएगी और उनको फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास PUCC एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं। और साथ ही जो BS6 से नीचे की जो नॉन दिल्ली पुरानी गाड़ियां हैं, नॉन दिल्ली, उनको दिल्ली में परसों से एंट्री नहीं होगी। और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस पर भी जो है स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाई जाएगी, बॉर्डर्स पर जो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिल्ली में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आप जानती हैं ग्रैफ 4 जो है लागू है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम है दिल्ली में वो बंद किया गया। उसी बीच एक कड़े जो कदम सरकार कह रही है वो उठाएगी। पर इसी बीच एक दृश्य श्वेता ये भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे दिल्ली सचिवालय के बाहर पहुंचते हैं, थालियां बजाकर वो प्रदूषण के खिलाफ जो है अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। तो वहां सरकार एक तरफ जो है अपनी कोशिश कर रही है, पर वहीं जो दूसरी तरफ जो ओपोजिशन है सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरता दिख रहा है। श्वेता, नहीं, जाहिर सी बात है कि 7-8 महीने की बात कर रहे हैं। इतने दिनों से जिस तरीके का प्रदूषण दिल्ली देख रही है और उसमें जो अलग अलग कोशिशें उस पर चल रही हैं, किसी चीज का असर अगर दिखता नहीं है। आज व्हीक्यूलर पोल्यूशन को सबसे बड़ी समस्या देखा जा रहा है, मुमकिन है, और साथ में कंस्ट्रक्शन जिस पर सबसे पहले रोक लगा दी जाती है जैसे ही ये होता है। अनमोल, क्या हम ये भी समझें कि चूंकि जिन गाड़ियों के पास अब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसकी भी अभी लाइनें लगेंगी, उसके बारे में भी, हालांकि ये भी तो बड़ी चीज है ना कि लोगों तक सूचना पहुंचे कि अगर आपका दिल्ली रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं है तो आपके लिए कड़ाई और सख्त है। श्वेता, सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर देखा जाएगा कि जो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर की स्टेट से आ रहे हैं, चाहे पड़ोसी स्टेट हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे आसपास के राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, और जिनका व्हीकल BS6 से नीचे का व्हीकल है उसको एंट्री नहीं होगी। और साथ ही उन लोगों को जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, अमूमन जो होता है PUCC सर्टिफिकेट बहुत लोगों के एक्सपायर होते हैं, रिन्यू नहीं होते, लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी जानकारी है कि अपना PUCC सर्टिफिकेट जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक करें, देखें कि उनकी जो वैलिडेशन की डेट कब तक है। और कल तक का एक समय लोगों को दिया गया है कि आप कल तक अपना जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट कराएं। अगर आप अपडेट नहीं कराते, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर है, तो आपको तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर जो टेक्नोलॉजी के सहारे, AI के सहारे जो सरकार है वो मॉनिटरिंग करेगी, कैमरा जो है नंबर प्लेट रीड करेंगे, जो नंबर प्लेट का डेटा है उससे मैच किया जाएगा कि उनके पास जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वैलिड है, एक्सपायर है या नहीं है, फिर ही उनको अनुमति होगी तेल भरवाने की। साथ ही बॉर्डर्स पर भी देखा जाएगा और कड़े जो नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल बाहर से आ रहा है दिल्ली में उस पर कड़ी कार्रवाई तो होगी और चेकिंग भी और बढ़ा दी जाएगी, चाहे वो हरियाणा के साथ दिल्ली के बॉर्डर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं, उन सब पे देखा जाएगा जो चेकिंग है वो और बढ़ा दी जाएगी, ताकि पैरेलल असर होगा, जो इसका साइड इफेक्ट दिखेगा वो दिल्ली के बॉर्डर्स से अगर आप गुजर कर आ रहे हैं तो थोड़ा समय हाथ में लेकर चलिएगा, क्योंकि अगर चेकिंग बढ़ेगी तो वहां पर समय भी बढ़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनमोल बाली इस जानकारी के लिए। आज तो थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू हुई है, लेकिन हवा की धीमी रफ्तार और खराब मौसम ने दिल्ली को एक बार फिर गैस चेंबर बना दिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार हवा खराब है, जिसके लिए पर्यावरण मंत्री माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या प्रदूषण खत्म होने के कदम अब आगे उठाए जाएंगे?
एयर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं तो उसको एक एपिडेमिक की तरह मानता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ पैंडेमिक। अगर हम डेटा देखें तो पिछले साल का जो ग्लोबल हेल्थ डेटा है वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एयर का, उसमें 8.1 मिलियन डेथ्स की एस्टिमेट हुई थी। इट इज़ अ साइलेंट किलर। पिछले महीने की शुरुआत में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली वालों को ये चेतावनी दी थी। तब नवंबर में औसत AQI 345 था, लेकिन अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया, जिसका मतलब बेहद गंभीर श्रेणी। प्रदूषण की 500 AQI के पार चले जाने को आप ऐसे समझिए कि ये सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति है। सर्दियों में दिल्ली हर बार की तरह मुश्किल में है, लेकिन इस बार तो सबकी हवा खराब है। राजधानी की हवा में रहने वाले आम आदमी हर दिन बिना सिगरेट छुए करीब 18 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में भरने को मजबूर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाशिंदों की जिंदगी 8 साल 2 महीने घट जाने की आशंका जताई जा रही है। लोग बेमौत मर रहे हैं और किसी को फिक्र तक नहीं। इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक एनवायरनमेंट बेटर रहता है, ह्यूमन का हेल्थ बेटर रहता है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये करते आशा करते हैं कि हेल्थ एनवायरनमेंट जल्दी सुधार जाए। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हो, ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की हवा का मतलब जहर हो चुका है। जान बचाने के लिए सुबह लोग मास्क पहनने को मजबूर, लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण किसी को बचने कहाँ दे रहा। सरकारी आंकड़ों में भी प्रदूषण का जोर इतना ज्यादा कि रविवार को दिल्ली के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार में AQI अपनी अधिकतम सीमा 500 को छू चुका है। इसके अलावा दिल्ली के दर्जन भर इलाकों में AQI 490 दर्ज किया गया। दिल्ली में 39 AQI स्टेशन है, जिसमें सिर्फ शादीपुर में ही सबसे कम AQI 375 दर्ज हुआ, जो खराब की श्रेणी में आता है। मतलब दिल्ली में खराब हवा भी सबसे अच्छी हवा बना दी गई। ये दिल्ली में कभी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही किरण बेदी की तरफ से शेयर किया गया वीडियो है, जिसमें वो सुबह 9 बजे के करीब बताती हैं कि उनके घर के अंदर का प्रदूषण रविवार शाम से 500 बना हुआ है। It's 500 since last night. Since yesterday evening, it's stuck at 500. तो दिल्ली में हवा धुआं बन चुकी है। स्कूल वालों ने बच्चों को घर में ही रहकर पढ़ने को कहा, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में घर भी तो गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सही में। इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऑड इवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए, कि कहते हैं ना, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा हो, और लोगों को कुछ ऐसा कुछ पोल्यूशन के लिए कुछ जलाना वलाना चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा राहत मिले लोगों को ना। यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए। अब दिल्ली में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा सबसे कमजोर लोगों पर पड़ रहा है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल। विडंबना देखिए, जिन बच्चों के विकास के लिए स्वच्छ हवा सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो हर सांस के साथ प्रदूषण अपने भीतर सोखने को मजबूर कर दिए गए। माता पिता को लग रहा है कि खांसी जुकाम जो ठीक हो जाएगा, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछले कई दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पर, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और सब टिपिकली वही है जो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, उनको चिड़चिड़ापन होना, रात भर नींद नहीं आना, थकान रहना, ये एक अलग एक इशू है पोल्यूशन का। पर जो मेन सांस की तकलीफ होती है, खांसी जो ऐसी होती है कि ठीक ही नहीं होती, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एलर्जिक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आजकल। और ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है बच्चों में, और बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं बच्चे इस समय।